ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। चलिए आज का दिन जो बेहद खास है, संगम युग का एक एक पल, एक एक दिन हमारा कितना अच्छा बीत रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी इसके अनुभवी हैं कि परमात्मा हमें कितने प्यार से, कितनी रीति से रोज पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सभी आत्माएं उनके दिखाए रास्ते पे कितनी सुंदर रीति से आगे बढ़ रहे हैं। संगम युग का एक एक पल कितना कीमती है। बाबा रोज हमें यही बता रहे हैं कि इस समय जितना हम भरेंगे वही हमारे साथ जाएगा और हमारे आगे आने का वही एक कारण बनेगा कि कब हमें कैसे, कहाँ, कौन सी युग में आना है। जितनी कलाएं आज विकसित करेंगे, कल उतनी ही आगे हमारी गति बढ़ेगी। परमात्मा बताते हैं कि परम धाम में भी हमारे जो पोजीशंस हैं वो उसकी अवस्थाएं आज ही तय हो जाएंगी। जैसे कि एक परम धाम के चित्र को अगर देखें तो लेयर्स में है वो। जितनी आत्माएं, जितने गुण आज धारण कर रही हैं, शक्तियां और ज्ञान, पढ़ाई की तरफ बाबा का बहुत 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 जोर है। हम सब बच्चे जितनी पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान देंगे, प्रैक्टिकली पढ़ाई को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, तो पढ़ाई हमें परम धाम में कहाँ रहना है, कौन सी अवस्था में, कितने दिन, कितने समय वहां रहना है, ये सब यहाँ ही निर्धारित होता चले जाएगा। तो हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर अब बहुत ध्यान देना है। इसीलिए बाबा ने दिन भर बहुत सारी क्लासेस भी शुरू कराई ताकि पढ़ाई दिन भर होती चले जाए। और कितनी बारी अब हम ये महावाक्य दोपहर को भी रिवाइज कोर्स में होते हैं, 3 बजे भी होते हैं, तो यानी कि पढ़ाई की तरफ देखिए कितना जोर आता जा रहा है परमात्मा का। तो पढ़ाई अपनी बहुत अच्छी रखनी है, पहली बात। इसके लिए भले ही कोई ना कोई ग्रुप में एक दूसरे के साथ बैठें, कोई ग्रुप बना लें, और पढ़ाई जो है हमेशा नियमित रूप से चलनी चाहिए। इसका कोई ध्यान जरूर रखें। एक घंटा अपने लिए पर्सनल निकालें पढ़ाई के लिए, याद से। बाबा बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले बाबा बता रहे थे कि बच्चे परम धाम का चित्र अगर लाएं सामने, तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि लेयर्स में आत्माएं वहां अपने आप को स्थापित करती हैं। जितनी पढ़ाई होगी, जितना प्रैक्टिकल उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन होगा, आत्मा के अंदर उतना बल भरेगा, समझ शक्ति भरेगी, और आत्मा उतनी पावन पवित्र होगी, उतनी ही कलाएं निर्माण करेगी। तो जो जितनी आज यहाँ तैयारियां करें, उस हिसाब से उस क्लस्टर में चले जाएंगे। जैसे कई आत्माएं तो सिर्फ जो 7 दिन का कोर्स जो होता है, बेसिक कोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, अपना तो कितना दिन का बाबा ने कराया ना, तो वो 7 दिन का कोर्स मतलब उतनी ही समझ सकती है कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ, कैसे, क्या कर्म है मेरे, सिर्फ इतना ही अगर समझती हैं, पर अलग अलग चीजों में लगी रहती हैं, तो वो आत्माएं आगे तो नहीं जाएंगी। तो वो 33 करोड़ वाले का जो गायन है लास्ट के किसी समय पर, कहाँ पर, त्रेता में, वो आत्माएं आ पाएंगी। तो ये ध्यान दीजिए कि 33 करोड़ टोटल आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचेगा। तो सतयुग में आने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 2 करोड़ लोग। 9 लाख से 2 करोड़, तो 2 करोड़ यानी कि 31 करोड़ सतयुग में आ ही नहीं रहे हैं। क्या रीजन है इसका? पढ़ाई की तरफ ध्यान ना होना। तो बाबा आजकल हमारा पर्सनल ध्यान पढ़ाई की तरफ बहुत खिंचा रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हमारे इन दिनों यहाँ पर बाबा की पर्सनल क्लासेस भी होती हैं दोपहर के समय पर। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पढ़ाई की तरफ उनका अटेंशन बहुत है। आप सब भी
पढ़ाई की तरफ ध्यान जरूर दीजिए। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जैसे पिछले दिनों कुछ बात हो रही थी कि ग्रुप बनाएंगे, तो आई थिंक ग्रुप भी बन गए होंगे। तो सब अपने अपने ग्रुप में जो है एक कुछ पर्सनल क्लास को जरूर शुरू कीजिए। आपस में एक समय तय करिए कि जब सब इकट्ठे मिल सकें, बैठ सकें, पढ़ाई के बारे में पॉइंट्स जो आज बाबा पढ़ा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ तक लेकर आ गए, कैसे आगे लेके जाना है, उन सब के बारे में बात करनी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जी। ग्रुप स्टडीज करिए। समय जो है बाबा बताता है जिस तरीके से कि अंतिम समय की घड़ियां हैं इस समय, है ना, अचानक के बात हैं सभी। तो हम इस पढ़ाई को करते हुए ही इस सृष्टि रंगमंच को यहाँ से छोड़े। अब पढ़ाई खाली पढ़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर जाना है। दैवीय संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ दिनों में दैवीय संस्कारों के ऊपर एक क्लास और आनी है। तो दैवीय संस्कार कैसे होते हैं? सुबह उठना, नहा धो के तैयार हो जाना, और सिंप्लिसिटी में त्याग का जीवन है अभी हमारा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। त्याग किसको करना है? अपनी सभी बुराइयों का त्याग है, बाहर के सभी आकर्षणों से त्याग रखना है, मुक्त रहना है। ये सब त्याग का जीवन है इस समय का हमारा। तो कुछ इन चीजों पर अब बहुत बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये इंस्ट्रक्शन है बाबा की, और पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में पात्रता। कल परसों की बात है, बाबा बता रहे थे हम लोगों को कि पढ़ाई, प्रैक्टिकल, पवित्रता, पात्रता, 4 शब्द का ज्ञान दे रहे थे। पात्रता अर्थ क्या है? जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा पात्र विकसित होगा। पात्र मतलब बुद्धि की लाइन खुलती चले जाएगी, ज्ञान जितना आता चले जाएगा, धारण होता चले जाएगा, उतना ही हमारी निर्माण अवस्था बनेगी। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जितना होगा, और पवित्रता अर्थात क्या क्यों में नहीं, प्योरिटी का अर्थ बाबा ने बताया कि मन भी पवित्र, ड्रामा के प्रति, हर सीन के प्रति, और शरीर भी पवित्र। तो पढ़ाई का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, पवित्रता, ये सब होके निर्माण होगा पात्रता का, पात्र बनेगा। बुद्धि, बोलते हैं ना कि ये ज्ञान इतना बड़ा सागर है और हम गागर में भर रहे हैं इसको। तो बुद्धि जितनी स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, तभी तो बुद्धि में पूरा ज्ञान समाया होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि अगले 5,000 साल के लिए इसकी निर्णय शक्ति कितनी अच्छी होगी, विल पावर कितनी अच्छी होगी, है ना। तो सब चीजों का एक लिंक है, इन सभी चीजों का। तो आप सब बहुत बहुत ध्यान दीजिए पढ़ाई की तरफ, और अपनी पात्रता को बढ़ाना है। इसके लिए आज कुछ कोशिश करेंगे कि ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाए सभी का अपना पर्सनल लेवल पे। तो यहाँ जितने भी हैं सभी भाई बहने बाबा के घर में रहते, वो कुछ ग्रुप बनाए ताकि आप सबको वो सारे मैसेजेस, वो सारी पढ़ाइयाँ जो बाबा हमें पर्सनल लेवल पे पढ़ा रहे हैं, वो तक वो सभी चीजें पहुंचती चले जाएं, और आपकी जो अवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हों। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है, पिछले, अभी बाबा ने जब से हमारा ये कोर्स शुरू किया, एडवांस कोर्स, ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं उसको, और पिछले 10 दिन यानी कि 20 दिन के अंदर हमारी अवस्था अभी और मजबूत हुई है, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप देखिएगा कि अगले, ये जो हमारा दिसंबर जाएगा, जनवरी तक हम पहुंचेंगे, तब तक बहुत शक्तिशाली अवस्था हम लोगों की सबकी बनेगी। बाबा बहुत अच्छी रीति से हमें लेकर चल रहे हैं, और ये पढ़ाई जितनी हम पढ़ते जा रहे हैं, दिन भर उसको अपने दिन भर की दिनचर्या में इम्प्लीमेंट करना है, और बस शांति और सुख तक ही नहीं रखना, अब आगे बढ़ना है ना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का दिन। आज बहुत सारी बातें हो गई शुरुआत में ही, और बाबा आज बहुत सुंदर चैप्टर हमें हमारे लिए लेकर आए हैं पढ़ाने के लिए, और बहुत सुंदर है। कल का जो चैप्टर था हमारा, उसी का एक्सटेंशन है कि योग युक्त
ब्राह्मण जीवन के बारे में कल बात हो रही थी, याद है बाबा बता रहे थे कि आपकी जो स्थिति है उससे आप ऊपर चढ़ती कला तो विश्व चढ़ती कला, तो ये चढ़ती कला कैसे जाएगा, उसी के एक्सटेंशन में आज का चैप्टर है योग युक्त 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 बनने की युक्ति। हर पल परमात्मा से कनेक्टेड हम आत्माएं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन में है तो सृष्टि पर वाइब्रेशन प्योरिटी की, पॉजिटिविटी की बढ़ रही, सतयुग लेकर आना है। आज की दुनिया में क्या हो गया कि कोई भी गलत काम करना, कोई भी नेगेटिव आदत जिसको हम कहते हैं, अशुद्ध आदत जिसको कहते हैं, उसको करना बहुत इजी है। कोई भी चीज को फॉलो ना करना, समय पे नहीं आना, समय से कोई काम नहीं करना, ये बहुत इजी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है नेगेटिविटी अपने हाई लेवल पे है। ये तो अब हम सब समझते हैं इस बात को, और अब मानते भी हैं कि बाहर जो नेगेटिविटी है वो पहले से और बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कोई भी गलत संस्कार, कोई गलत आदत, कोई गलत बात को जारी रखना या करना बहुत इजी है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है। पर कोई भी राइट आदत, कोई भी राइट चीज को धारण करना, कोई भी नए संस्कार जो परमात्मा बता रहे हैं उस पे चलना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव एनर्जी है और हम सब काम कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए। इसीलिए बाबा आज हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि जब हम योग युक्त अवस्था में रहते हैं तो सभी कारोबार हम कैसे कर सकते हैं इजीली। उसके लिए कुछ चेकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ विधियां हैं। और जो कल वाली बात थी कि आपको देख सृष्टि पर सभी कारोबार हो जाते हैं ना, आपकी अवस्था होती है तो सृष्टि शत्रु प्रधान हो रही है, तो मतलब कितनी सारी जिम्मेदारी है। आप आधार मूर्त हैं, बाबा कल हमें ये पढ़ा रहे थे। अब ये आधार मूर्त रहेंगे कैसे दिन भर, ये बाबा आज बता रहे हैं। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। शुरू करते हैं हम। बाबा आज क्या बता रहे हैं? आज बाबा अपने सर्व बच्चों में से विशेष दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, दूसरा योगी है लेकिन सदा युक्ति युक्त नहीं है और योग युक्त नहीं है, और सदा हर कर्म में स्वतः ही युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसी में युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त है। इस पैराग्राफ को समझते हैं हम। अब आज दो प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। हमारी युक्ति क्या होनी चाहिए? ब्राह्मण जीवन, है ना। और इस समय कल्प के परिवर्तन के लिए हम कार्यरत हैं, परमात्मा के साथी हैं, सहयोगी हैं। तो योग युक्त मतलब उनके साथ योग जुड़ा हुआ है। योग मतलब सारी शक्तियां हमारे गुणों के आधार पर हम बाबा से कनेक्टेड है, नाम के आधार पे नहीं, उनसे हमें शक्तियां आ रही। तो योग युक्त कर्म और युक्ति क्या है? हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जब हम परमात्मा से मिलते, परमात्मा को अपने आप को जानते हैं और उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। तो इस कलयुग में बाहर घोर कलयुग है, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है ना, डिक्लाइन फेस पे है सभी चीजें। तो हम सब अपने आप को ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो बाबा हमें नाम देते हैं ब्राह्मण, यानी कि हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं जो सदा योग युक्त स्थिति में रहती हैं। और युक्त मतलब जो जो कर्म कर रही हैं उसमें क्या युक्ति? देवी देवता, फरिश्ते, वो युक्ति हर पल हर कर्म में। मनसा व बोल
व कर्म, तीनों ही मन से भी वैसे, यानी कि हमेशा हाई क्वालिटी वाले संकल्प, बाबा का बताया ज्ञान चर्न हो रहा है अंदर, कोई नेगेटिव थॉट नहीं चल रहे हैं, कोई वेस्ट थॉट नहीं चल रहे हैं। याद करिए पहला चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें 4 प्रकार के थॉट्स हमने पढ़े थे, है ना? क्या क्या थे? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। फिर जब एक सर्वे हम बात कर रहे थे सबसे, तो सभी बोलने लगे कि आज के टाइम में तो नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। पर आज देखिए, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि नेगेटिव थॉट्स तो बहुत कम आप एकदम से चेंज कर देते हैं, वेस्ट थॉट्स भी अब बहुत कम हो गए होंगे। तो यानी कि क्या चीज बढ़ गया? पॉजिटिव थॉट्स और नेसेसरी थॉट्स। अब नेसेसरी में भी बाबा शिफ्ट करा रहे हैं कि युक्त ही युक्त होना चाहिए, मतलब हर पल हर कर्म, आपका हर बोल और सोचने का नजरिया, तरीका, जब सोचने का तरीका देवी देवताओं जैसा हो जाएगा तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो युक्त ही युक्त है। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन तो है ही युक्ति युक्त, योग युक्त है और युक्ति युक्त है। योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ क्या होता है? अक्सर हम बात करते हैं योग योग, योग का मतलब क्या है? जब हम अपनी आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में, तो परमात्मा से ही कनेक्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कौन और मेरा कौन का भान रहता है। जब हम रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो फिर रोल कॉन्शियसनेस में आ गए कि मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, पति हूँ, दामाद हूँ, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, है ना? मेरा एज छोट, मैं कम एज का हूँ, तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मेरी ये जाति है, मैं मर्द हूँ, तुम स्त्री हो, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो परमात्मा क्या है? आत्मा। और अगर हम योग युक्त स्थिति में रहना चाहते हैं, तो अगर हम आत्मिक स्थिति में है तो हम उसके साथ योग में हैं, और अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो योग में नहीं है, वियोग में है। और इस समय अगर हम वियोग में हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में कभी नहीं जा सकते। हम ब्राह्मण अपने आप को नहीं कह सकते, हम अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा नहीं कह सकते, हम अपने आप को ज्ञानी आत्मा नहीं कह सकते। हम ज्ञान लेते हुए ज्ञान नहीं, ज्ञान के को जी नहीं रहे हैं। तो ये है योग युक्त जीवन, जब मैं आत्मा और मेरे बस परम पिता परमात्मा, और मैं अभी यहाँ हूँ सेवा अर्थ, ये मेरे रोल है। परंतु इस समय सृष्टि पर मेरा इस समय का सबसे महत्वपूर्ण रोल है अपने आप के जीवन में क्या बनाना? सतयुग बनाना। वो कैसे बनेगा? जब आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहे। आगे बढ़ते हैं हम। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं, और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। हम दो बच्चे के बारे में बता रहे हैं, तो नेचुरली वैसे होते जा रहे हैं, और एक अटेंशन भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अटेंशन नहीं रखते, पर फिर भी दोनों बातों में, योग में और युक्ति में, दोनों बातों में का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसके आगे बताएंगे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बोलते एक तो अलौकिक जीवन है ये हमारा, अलौकिक जीवन नहीं है क्या? लौकिक जीवन और अलौकिक में क्या डिफरेंस होता है? लौकिक में बॉडी कॉन्शियसनेस, जैसे अभी बताया था ना, नाम, एज ग्रुप, ये सब। अलौकिक में सोल कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा, वो भी आत्मा। आत्मा ने शरीर धारण किया, अपना रोल निभा रही, पर हम सब आत्मा, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, सभी आत्मा। अलौकिक, सोल टू सोल रिलेशन। आत्मिक रूप में हम सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली महसूसता, जो बाबा अभी हमें 2-3 दिन पहले भी पढ़ा रहे थे। तो अलौकिक जीवन, और विशेष क्यों बताया बाबा ने? क्योंकि विशेष है ना, विश्व में से बस कुछ मुट्ठी भर आत्माएं परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चल रही हैं, तो विशेष हो गया ना। बाबा तो बोलते हैं ना, श्रेष्ठ आत्मा, न्यारे और प्यारापन। न्यारे मतलब डिटैच्ड,
क्योंकि अगर लौकिक में होंगे तो डिटैचमेंट की स्थिति में कभी नहीं आ पाएंगे। डिटैचमेंट अर्थात बाहर की सभी वाइब्रेशन से डिटैच, कलयुगी सभी कारोबार से डिटैच जो कलयुग के हैं, सभी आदतों से डिटैच, खान पीन से डिटैच, जो कलयुग का खाना पीना है उससे डिटैच। खाना पीना तो खाना है पर कलयुगी खाना यानी कि लो वाइब्रेशन फूड से डिटैच, बाहर की बातों से डिटैच, लोगों की अपनी बातों से डिटैच। ये है न्यारापन, क्योंकि एक से कनेक्शन जुटा और बाकी सबसे निकला, हटा हुआ है, तभी एक से जुड़ा हुआ है। जहां एक से हटा तो बाहर जुड़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि ये एक सर्कस का गेम होता है ना, एक ट्रेपीज वाला, कि जब एक रिंग को पकड़ा होता है तो दूसरी रिंग को पकड़ते हैं तो एक रिंग को छोड़ते हैं। तो हम आत्माओं का ऐसा ही है, या तो ये बाहर की रिंग को पकड़ेंगे, भारे मुक्ता लौकिकता, या इस रिंग को छोड़ना है तो उस रिंग को पकड़ेंगे, ये परमात्मा की। नहीं तो बीच में अधर में क्या होता है, लटक जाते हैं, गिर जाते हैं ना। लटक तो सकते नहीं है, एक रिंग को छोड़ दिया दूसरा रिंग पकड़ा नहीं तो नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे नहीं गिरना है, ये बता रहे हैं बाबा, अनुभवी बनना है। इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, एक यही है। हाँ, बोलते नॉलेज तो सबको है और लक्ष्य भी एक यही है, युक्ति युक्त और योग युक्त जीना है। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से लक्ष्य इन दोनों लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसीलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। लक्ष्य जो है उसके समीप उनकी अनुभूति नहीं होती है। वो तो बहुत फास्ट आ जाते हैं, फटाफट से ही करना है, ये करना है, वो करना है, और उसके बाद फिर पीछे रह जाते हैं। और कोई तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्य जो है उस हिसाब से अपने लक्षण को रखते हैं। लक्षण अर्थात वैसे संस्कारों का निर्माण करते हैं, बाबा बताएंगे कौन से लक्षण है, उसका निर्माण करते हैं। तो योग युक्त और युक्ति युक्त में रहते हैं। योग और युक्ति दोनों को अभी हमें पता चल गया है। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। सदा, बाबा सदा पे बहुत 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 उनका अटेंशन दिलाने की बात रहती है। सदा अल्पकाल के लिए, सदा है ना, हमेशा के लिए। तो दो शब्द हैं, उसको अंडरलाइन करेंगे, एक है सारथी और एक है साक्षी। मैं आत्मा सारथी इस शरीर का, और साक्षी डिटैच, हमेशा शरीर से डिटैच, अपने रोल से कि मेरा क्या रोल है, कि मैं इस सृष्टि पर हूं, उस रोल से अटैच क्या करने के लिए हूं, इस सृष्टि परिवर्तन कार्य में लगा हुई आत्मा, परमात्मा के सहयोगी। तो रोल से अटैच पर साक्षी कि क्या सच में परमात्मा का सहयोगी, क्या अपना भी सहयोगी। क्यों? क्योंकि अगर अंदर खिटपिट चलती है, अंदर मन दुखी होता है, तो हम क्या सहयोग देते हैं अपने आप को? नहीं ना। आत्मा तो अपने आप को महसूस नहीं कर पाती है, फ्री नहीं कर पाती है, फ्रीडम में नहीं रह पाती है। दुखी है तो मतलब अटैच है, साक्षी नहीं है। तो बाबा दो शब्द पे अटेंशन दिला रहे हैं, सारथी और साक्षी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे वो। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ, ये शरीर, बाबा इसको रथ बता रहे हैं, आत्मा इसको चलाती है ना। रथ सारथी बोलते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, अर्थी जा रही है ना, क्योंकि सारथी चले गया उसका, तो फिर अर्थी रह गई, खाली कोई शरीर रह गया, क्योंकि सारथी नहीं है चलाने के लिए। आप सभी
श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती। जैसी ये स्मृति आ गई कि मैं सारथी हूँ, ये तो मेरा रथ है, इसका यूज करके मैं कार्य करा रहा हूँ, कर रही हूँ। जैसे अभी देखिए, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो पता है ना कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो फिर उसके जितने भी सिस्टम्स हैं, जो स्टीयरिंग है या फिर इधर इंडिकेटर है, ब्रेक है, क्लच है, रेस देने वाला है, तो सब हमारे कंट्रोल में होता है ना। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है ना। बाबा क्या बता रहा है, यही बता रहा है। तो ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती। किसी भी प्रकार की देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त 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 स्वतः ही हो जाते हैं। अगर बॉडी कॉन्शियस नहीं है, देह भान है ही नहीं, तो मैं आत्मा हूं। और मैं कौन सी आत्मा हूं, सतयुग की पावन पवित्र आत्मा हूं। तो सहज हो गया ना, योग में रहना परमात्मा के साथ, अपनी युक्ति में रहना देवी देवताओं की, तो सहज हो गया ना, अपने रोल में रहना सहज हो गया। स्व को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां, देखो इंपॉर्टेंट है, डबल अंडरलाइन करेंगे इस बात को। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। लक्ष्य क्या है, हम सबका नंबर 1 स्थिति में जाना, सतयुग में आना, है ना। और लक्षण क्या है, लक्षण क्या होने चाहिए उसके लिए, उसके लिए आत्मा के अपने कुछ लक्षण है। लक्ष्य क्योंकि इतना बड़ा रखा है, तो बिना लक्षण के तो पॉसिबल ही नहीं है लक्ष्य को पाना। तो लक्ष्य क्या है, हमेशा न्यारापन रहना, डिटैच रहना, और अपने इस बॉडी कॉन्शियसनेस से भी डिटैच हो जाना, शरीर से भी। तो शरीर नहीं है ही नहीं, इसको मैं चला रहा हूँ, तो फिर हर सोचने वाला कौन, मैं आत्मा, इसको सोचवा रहा हूँ मन के द्वारा। तो राइट सोच होगी जो ज्ञान के अकॉर्डिंग है, श्रीमत के अकॉर्डिंग है। याद है बाबा ने एक चैप्टर पढ़ाया था कि मन क्या सोचे, कौन सा मन में क्या विचार आने चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, और संस्कार, याद है, संस्कार आदि और अनादि के संस्कार होने चाहिए। मन कैसा होना चाहिए, हमेशा जो दिव्यता से भरा हुआ सुमन होना चाहिए। बुद्धि कौन सी होनी चाहिए, सुमन, जो बुद्धि, जो डिवाइन बुद्धि होनी चाहिए, दिव्य बुद्धि, जिसके अंदर परखने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। वही बाबा आज फिर से बता रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर बहुत आ जाएगी जैसे ही आपने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली सारथी और सभी कर्म इंद्रियों की मालिक, है ना। जैसे कि गाड़ी में बैठे तो पता है ना कि अगर मानो कि गाड़ी में हम बैठे और ये पता ही ना हो कि हम मालिक हैं इसके, मतलब मालिक का अर्थ क्या होता है कि स्टीयरिंग में चला रहा हूँ, और ब्रेक है, क्लच है, जो भी चीजें, गियर है, ये मुझे कंट्रोल करना है। कभी ऐसा होता है कि कोई और कर रहा होता है कंट्रोल, मानो आप ड्राइविंग सीट पर हैं और गियर कोई और लगा रहा है, कैसा होगा, तो फिर सोचिए। पर आज तो यही हो रहा था ना, हमने अपने रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर दिए हुए थे, पता ही नहीं था क्या सोचना है, कैसे सोचना है। उसने कुछ कह दिया तो मेरे मन में चलेगा ही ना। कितने साल, कितने दिन, कितने घंटे किसी की बात को हम अपने मन में चलाते थे, है ना। उसने ऐसा बोला तो मुझे तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा, उसने ऐसे किया तो मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, मेरी यात्रा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब तक वो नहीं सुधरेगा तो मैं नहीं सुधरूंगा। ये सब क्या है, ये सब वही है कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं, चला कोई और रहा है। तो क्या ये सही है, सीन बनाइए, इमर्ज करिए ये सीन कि गाड़ी का ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं और बगल वाला बैठकर उसको कंट्रोल कर रहा है। क्या ये कितने दिन चलेगी गाड़ी, कितनी देर चलेगी,
दिन तो बहुत दूर हो गए, इसीलिए ये बाबा ने दिया। इस चित्र को देखें हम तो और अच्छी रूप से समझ पाएंगे कि मैं आत्मा राजा और मेरे कंट्रोल में सभी मेरी कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? टच करने की, यानी कि हाथ, आंख क्या देख रही है, तो युक्ति के हिसाब से क्या मैं वो देख रहा हूँ जो मुझे देखना चाहिए? दिन भर क्या मैं वो बोल रहा हूँ जो बोलना चाहिए? क्या मैं वो सुन रहा हूँ जो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है? लक्ष्य क्या है मेरा? पावन पवित्र आत्मा, देवकुल की पवित्र आत्मा नंबर 1 में आने वाले सतयुग में। तो क्या मैं वो चीजें सुन रहा हूँ, या कलयुग अभी मैंने छोड़ा ही नहीं है और छोड़ना चाहता नहीं? कई बार ऐसा होता है, एक तरफ ज्ञान चल रहा होता है, एक तरफ न्यूज चल रही होती है, एक तरफ ज्ञान चल रहा होता है और एक तरफ और अनेक चीजें चल रही होती हैं। तो क्या जा रहा है अंदर इस समय, ये चेक करें। क्या मैं डिपेंडेंट तो नहीं हूँ किसी और चीजों पर, किसी की बातों पर? कोई मुझे अच्छा बोले तो अच्छा, बुरा बोले तो मुझे बुरा लग रहा है, कि सब चीजें तो है। अब हमें चेकिंग करनी है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकता। सारथी किसी भी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्म इंद्रिया अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। माया मतलब कोई विकार हो गया, जैसे कि मानो हमने कोई जो चीजें हमें इस जीवन में नहीं देखनी चाहिए हमने देख ली तो क्या हुआ कि माया की एंट्री हो गई। फिर वैसे ही मन हमारा चलने लगेगा, वैसे ही बुद्धि फिर निर्णय मिलेगी, और फिर ऐसे संस्कार भी निर्मित होंगे। तो क्या हुआ, किसी न किसी एक कर्म इंद्रिय को उसने वश में करा माया ने, और फिर पूरा ही उसने अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया ना। मानो एक ही गलत चीज देख ली, या जो सुनना नहीं चाहिए था सुन लिया किसी से, है ना, तो वो सुन लिया, वो तो ये चल रहा है मन के अंदर, मन के अंदर चल रहा है। मन बुद्धि संस्कार कैसे हो गए? बस काबू कर लिया ना माया ने, फिर हमारी अपनी सीट से खत्म, माया हमारी सीट पे बैठ गई। आप सारथी आत्माओं, जो महामंत्र है, बाबा ने महामंत्र क्या दिया है? महामंत्र क्या दिया है हमें कि हम सारथी हैं, ये महामंत्र है आज का। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाबा से आपको मिला हुआ है, उसको परिवर्तन कर वशीकरण की बजाय वशीभूत बना देती। और एक बात में भी वशीभूत हुए, एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। बाबा यहाँ एक बहुत सुंदर युक्ति दे रहे हैं उसके लिए। बोलते हैं आपको महामंत्र आपको दिया है किसको वशीभूत करने के लिए? इसका सारी कर्म इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए, वशीकरण करने के लिए। पर जैसे ही वशीकरण भूल गए, माया आ गई, तो वशीभूत बना दिया, डिपेंडेंट हो गए हम माया के, तो फिर तो चले गया, हमारी स्वस्थिति हिल गई। तो जैसे ही वशीभूत बनाया तो और भूत आ जाते हैं, अकेले नहीं आते ना, तो अक्सर हम बाबा बताते हैं हमें, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। देखिए बाबा हंसा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, कह रहे इन भूतों की ना अपनी आपस में एक यूनिटी है। जैसे मानो आपने जो देखा, वो जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया। तो जो देखा वो यहाँ है, आ गया, रिकॉर्ड हो गया। अब मन उस हिसाब से सारे कारोबार करेगा, बुद्धि उस हिसाब से ही निर्णय लेगी, तो संस्कार कैसे बनेगा? वैसा बनेगा। तो मानो आपने कोई ऐसी नेगेटिव चीज देखी, डराने वाली है ना, कई लोग बोलते हैं हमें डर बहुत लगता है, डर बहुत लगता है। चेक करिए आप क्या क्या खा पी के आए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर डरने के संस्कार हैं, क्योंकि इस समय तो कलयुग में डर एक प्रोमिनेंट संस्कार है, डोमिनेंट है, तो अगर हम नेगेटिव लो एनर्जी फूड खा रहे थे, उसकी सारी साइंस हम जानते हैं।
अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो वो डर हमारे अंदर आ रहा है, कंटिन्यू बहुत सालों से खाया हुआ नॉनवेज हमारे अंदर डर का संस्कार बना रहा है ना। तो वो आत्मा हर किस में डर रही है, इसमें ज्ञान में भी आगे बढ़ने से डर रही है, क्योंकि पहले खूब डर को खाया हुआ है, फिर डर के साथ जी रहे हैं और देख भी डर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, पूछो अपने आप से। और फिर हम बोल रहे हैं कि हमें डर क्यों लगता है, सारा चिट्ठा तो सामने ही है। हम डर को तो बढ़ा ही रहे हैं आज तक, देख भी वही रहे हैं, सुन भी वही रहे हैं, कर भी वही रहे हैं, तो फिर सारे भूत आ गए ना। एक सिर्फ कर्म इंद्री ने सही से काम नहीं करा, देखा था, और फिर जबान ने टेस्ट करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धि ने रिजेक्ट नहीं करा। तो डर खा लिया, डर देख लिया, और फिर डर में जीने लगे, डर में जीते जीते और डर स्वरूप बन गए। क्या युक्ति बन गई हमारी, डर स्वरूप, है ना। क्या ये युक्ति चाहिए? नहीं चाहिए, चेंज करना होगा हाथ से। तो वो क्या करता है, एक भूत जो आया ना, वो सबका आह्वान कर लेगा, सबको बुला लेगा, सारे विकार। फिर क्या, और डर आएगा, जब डर आया तो फिर चिंता आ गई, चिंता आ गई, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो वो अंदर चल रहा है तो गुस्सा आ गया, फिर जब गुस्सा आया तो आवेश आ गया, आवेश आया तो बस फिर हो गया, थैंक यू सो मच, बाबा तो कहीं गया, 7 समुद्र पार, है ना एक गाना। वो बाबा कहीं चले गया और मेरे साथ ये सारे भूत इकट्ठे डांस कर रहे हैं मजे से। क्यों? क्योंकि एक ने सबका आह्वान कर लिया। यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देता है। स्वार्थी देखो, अभी एक वो डर लग रहा था, अब उसके सारे स्वार्थ भी जागृत होंगे। इसने मुझे ऐसा नहीं कहा तो इसलिए मुझे डर लगा, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे ये नहीं दिया तो ऐसा हो गया। फिर स्वार्थी मतलब हर चीज में कहाँ तो देने वाले थे और कहाँ अब लेने वाले बन गए। और आप क्या करते हो, फिर पूछने और क्या करते हैं आगे, है ना। जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। जब ये सब कर रहे थे तो याद आता है ना, अरे नहीं नहीं, बाबा ने बताया था मैं तो सारथी हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, तो उसको फिर भगाना पड़ता है ना भूत को। जब सारथीपन की स्थिति में आते हो तो भूतों को भगाने के युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। अटेंशन, शाबाश, बहुत 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 क्लियर कर रहे हैं इस पॉइंट को, कि अगर युद्ध होता रहे, मानो युद्ध ही चलता रहा, देखो कईयों का युद्ध चल रहा है, बहुत साल हो गए ज्ञान में, अभी तक युद्ध ही चल रहा है। तो युद्ध अगर जहां चल रहा है, अपने आप से युद्ध चल रहा है, तो वो योग युक्त स्थिति में नहीं रह सकते। अभी का समय तो योग युक्त में रहने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जैसे युद्ध लड़ रहे हैं तो कभी माया आ रही है, कभी ये आ रहा है, कभी वो, उसी को लड़ने में ही लगे हुए हैं। कभी जीवन कैसे बनाएंगे वैसा वाला, उन बार बार परमात्मा से कनेक्शन तो हट रहा है, क्योंकि हमारा खुद से हमारा कनेक्शन नहीं है। जब हमारा कनेक्शन खुद से नहीं है तो उनसे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिजी है बुद्धि। इसीलिए योग युक्त व युक्त युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हैं। मंजिल कौन सी है, नंबर 1 बनना है, उसके समीप जाने की बजाय रुक जाते हैं, और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हैं, पहले नंबर से दूसरे में आ गए। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलने वाले। और आप सब कौन हो? सारथी हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। बोलते सारथी का अर्थ क्या होता है? वश करके, कंट्रोल करके चलने वाले। वश में आ जाने वाले बच्चे नहीं है आप। सारथी हैं। कौन है? सारथी हैं। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ, या बीच बीच में ये चेक करो, बीच बीच में ये चेक करो। बाबा ये बता रहे हैं, कुछ दिन पहले याद है आपको, बाबा ने हमें इसके ऊपर एक योग भी कराया था।
कि रात को दरबार लगाओ, मन मंत्री, आत्मा राजा बन मन मंत्री से पूछे कि क्या कारोबार रहा। अब बाबा हमें क्या बता रहा है, आज उस बात को हुए हुए 6-7 दिन हो गए। पढ़ाने की विधि देखिए कितनी है बाबा की अच्छी। पहले वो पढ़ाया कि रात को दरबार लगाओ, फिर बताया था दिन में 1-2 बार दरबार लगाओ, फिर याद है फिर बताया था कि हर मिनट 1 घंटे के बाद 1 मिनट में पूछो अपने आप से क्या चल रहा है, यहाँ कुछ तो नहीं चल रहा है। अब क्या बता रहा है, देखो वो 10 दिन में बाबा 1 मिनट से आज पूरे दिन पे पहुंच गया है। चेकिंग करो आप कहाँ तक पहुंचे। अब वो कह रहे हैं चलते फिरते चेक करो। फिर से रिपीट करो इस पूरे पैराग्राफ को। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में ये चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। देखो देखो देखो, 10 दिन पहले बोला था दरबार लगाइए रात को, आज बाबा उससे शिफ्ट हो चुका है। कहते हैं अब रात को नहीं बच्चे, अब दिन भर में ये चेकिंग पॉइंट चलने चाहिए, क्योंकि वो आपने सीख लिया है ना। अभी सारी उम्र थोड़ी हम एबीसीडी पढ़ते रहेंगे, आगे भी तो पढ़ेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, बीच बीच में चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया। कमाई क्या हो रही है यहाँ, कुछ स्थूल धन की बात नहीं है। ज्ञान की कमाई, शक्तियों की कमाई, और अगली पोजीशन की कमाई। कौन सी पोजीशन, सतयुग में हमारे, उसकी कमाई, यानी कि गुणों की कमाई, सेवाओं की कमाई, दुआओं की कमाई। ये कमाई से चले गए अगर सारा दिन बीत जाएगा तो। इसीलिए गवा गवा करके होश में नहीं आना। पहले उसने हमें सिखाया कि रात को दरबार लगाना है, सुबह दरबार लगाना है, याद है आपको। फिर उसने 2 दिन बाद पढ़ाया हर घंटे 1 मिनट के लिए आपको चेकिंग करनी। आज 10-12 दिन बाद पूरे दिन चेकिंग में रहना है, ये पढ़ा रहे हैं। इसको अंडरलाइन करना है सारी बात। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बना लो। देखो जी, पूरे नेचुरल संस्कार बना लो ऑलवेज चेकिंग का। कौन सा, चेकिंग का। आज हम चेकिंग की संस्कार की बात कर रहे हैं, आत्मा की चेक करने की शक्ति, स्वयं को परखने की शक्ति और चेक करने की शक्ति की बात है। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं। पुराने कोई संस्कार हैं इस जीवन में बार बार आगे बढ़ने से हमें रोक रहे हैं। तो कहते हो ना कि ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। बोलते कहते हैं ना कि चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं चाहते थे, परेशान होना नहीं चाहते थे, परमात्मा से छूटना नहीं चाहते थे, अंदर कुछ चल रहा है वो नहीं चाहते थे, पर हो गया ना, छोड़ नहीं पाते ना। जैसे मानो कोई चीज किसी ने कह दी, उसको पकड़े बैठे हैं 4 दिन 2 दिन, उससे कोई फायदा थोड़ी, पर पकड़े बैठे हैं क्योंकि संस्कार वैसा है। नहीं चाहते हुए भी वश हो जाते हैं उसके। बाबा कह रहे वो नेचुरल है ना आपका, अब इसको रिप्लेस कर दो, इस नेचुरल से, चेकिंग वाले संस्कार से रिप्लेस कर दो। जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, यानी जब वो उल्टे संस्कार जिनकी कोई जरूरत नहीं है, अशुद्ध संस्कार हैं, वो आपको बार बार वशीभूत कर लेते हैं, तो क्या राइट संस्कार नहीं डाल सकते हैं क्या। कौन सा, शुद्ध संस्कार, चेकिंग करने वाला। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कर जाते रहेंगे। बाबा बोलते मेहनत नहीं है उसमें, अपने आप ही चेकिंग के संस्कार आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं, ना तो
भूलेंगे ना बिजी रहेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वो आपको बताता जाएगा, बुद्धि आपकी। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं, बाबा बोलते हैं या तो अशुद्ध हैं, चलो अशुद्ध नहीं तो व्यर्थ संस्कार तो बहुत सारे हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं, तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं, भूल सकते हो, और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। बोलते हैं अशुद्ध संस्कार नहीं है तो व्यर्थ है, और अशुद्ध व्यर्थ संस्कार तो भुलाए नहीं भूल रहे हैं आपको। ये तो कहते हो ना मेरा भाव तो नहीं था, मैंने तो नहीं चाहता था ऐसा कहना ऐसा करना, पता नहीं मेरे से क्यों हो गया, ये मेरा पुराना कोई स्वभाव संस्कार है, ऐसा बोल देते। ये अब रिप्लेस करना है, ये बता रहे हैं। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता। ओहो, माँ बाप तो आज बस पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं, जब तुम्हारे अशुद्ध नहीं भूलता तुमको, तो ये शुद्ध कैसे भूल जाता है, क्यों नहीं ये याद रहता। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्वउन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज कराती है, और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। मैं सारथी हूँ, मुझे क्या सोचना है, मुझे कैसे चलना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है, ये शुद्ध संस्कार है। जब इसमें आ जाएंगे तो अपने आप ही वो आगे सारे शुद्ध संस्कार हमारे अंदर इमर्ज करते चले जाएंगे, हमारी बुद्धि नेचुरल होता चला जाएगा, समय प्रमाण जो चाहिए वो अपने आप हो। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो, तो इस आदत से मजबूर हो जाएंगे, है ना। अगर अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हैं तो क्या है, क्या होगा फिर, खराब ही होते जाएंगे ना। तो सुना, सदा योग युक्त 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 रहने की विधि क्या हुई, सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे देखेंगे सुनेंगे साक्षी रहेंगे। जो सारथी रहेगा वो हमेशा साक्षी रहेगा, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या ये राइट है कि नहीं, मुझे क्या अपनाना है क्या नहीं अपनाना, क्योंकि हमेशा ये ध्यान है कि मैं मालिक हूँ। साक्षी बन देखेंगे, सोचेंगे, सोचने करने सब सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे। निर्लेप, हम आत्मा को बोलते हैं ना आत्मा निर्लेप है, उसके ऊपर कोई भी लेप नहीं चढ़ सकता है, तो निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना, अब फिर पूछ रहे हैं पाठ पक्का है ना अभी। आगे देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। आप सभी निमित्त आत्माओं का बाबा से कितना प्यार है, सब निमित्त है ना, किसके निमित्त है, युग परिवर्तन के निमित्त है, अपनी इस यात्रा के निमित्त है, अपने के साथ अनेक आत्माओं के निमित्त भी हैं, बाबा ये बताएगा। आप सभी आत्माएं को बाबा से कितना प्यार है, क्योंकि आप सब टीचर हो। ओहो, बाबा देखो आज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। आप सब टीचर हो, टीचर कैसे, मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, तो अब आप योग युक्त स्थिति में हैं और युक्ति युक्त में हैं, तो आपको देख के सभी आत्माएं भी तो चेंज होंगी ना धीरे धीरे। छोटे बच्चे तो फटाफट से चेंज होते हैं, और जो अपने ऊपर कार्य करना चाहते हैं तो वो चेंज होते चले जाते हैं। क्योंकि आप सब टीचर हो। बाबा सदा टीचर को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। सेवा कौन सी हो रही है, बाबा का कारोबार कौन सा चल रहा है, युग परिवर्तन का। आप युग कैसे परिवर्तन होगा, हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने संस्कार परिवर्तन से बाहर युग परिवर्तन होगा। बाबा क्या बता रहे हैं, हमें टीचर रूप की उपाधि दे रहा है कि आप सब टीचर हो, और टीचर बाबा के सदा साथ रहते हैं, समीप रहते हैं, समीप समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर करेंगे ना, मतलब आप सब पहले फॉलो करेंगे ना,
इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले में। याद है अभी 2 दिन पहले बाबा हमें पढ़ा रहे थे स्लोगन, पहले मैं पहले आप, है ना। देखो कैसे चीजें वो लेकर आ रहे हैं अभी। तो बोलते हैं ये याद रखो कि पहले मैं, मुझे करना है। क्यों करना है मुझे? क्योंकि मैं टीचर हूँ, क्योंकि मैं करूंगा तो मुझे देख अनेक आत्माएं कर लेंगी। मैं कौन हूँ? बाबा का टीचर। ये बाबा बता रहे हैं। बोले इसको वैसे नहीं करना है, ईशा में नहीं करना। पहले से बोलते हैं ना कोई, अरे उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, ये रोल में नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं मिला ये रोल, ऐसी ऐसी चीजें इसमें नहीं। पहले में ये कार्य पुरुषार्थ करने में। तो समझे, पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता है, कहाँ लास्ट पहुंचते हैं, फास्ट से लास्ट आ जाता है। जो लास्ट तो फास्ट वाली बात बताते हैं ना बाबा इसमें, तो कहते कि पहले पहले करने के कौन से अगर ईशा वश करेंगे तो लास्ट में हो जाएंगे, लास्ट में पहुंचेंगे। तो फॉलो फादर में पहले में, परमात्मा को फॉलो करने में पहले में, कहाँ और क्यों? ये फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो। बाबा क्या बोलते हैं कि बाबा जिस रीति से पढ़ा रहे हैं उस, वो फर्स्ट आत्माएं जो बनती जा रही हैं, आप सब भी उसमें चले जाएंगे। तो सदा लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर, वो फॉलो फादर मतलब परमात्मा को फॉलो करने वाले आत्माएं हैं। टीचर्स सभी ऐसे पक्के हैं ना? तो अब हमें को क्या बता रहे हैं, सभी टीचर्स पक्के हैं? हिम्मत है फॉलो करने की? हिम्मत है? पूछ रहे हैं। क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाले अनेक आत्माओं के निमित्त हो। हम सब ने अपने जीवन को बाबा को अर्पित कर दिया, निमित्त हो। तो निमित्त बनने वाले आपको देख के कितने सारे और आत्माएं तैयार होंगी बाबा के इस कार्य के लिए, ब्राह्मण ने आत्माएं तैयार हो जाएंगी। तो निमित्त आत्मा कितनों के निमित्त हो, इंस्ट्रूमेंट हो ना परमात्मा के। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं तो फिर क्या हो जाता है, हम बाबा का नाम भी तो खराब करते हैं। सालों साल से ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो नाम खराब है ना, अभी भी लौकिकता में बिजी हैं। दिन भर खूब इधर उधर की बातें, इधर की बात उधर, उधर की इधर, ये सब बातों में बिजी हैं। क्या कर रहे हैं हम? नाम खराब कर रहे हैं ना। लोग बोलेंगे अरे तो इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना ध्यान करते हैं, पर अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जिम्मेवारी से पीछे छूट गए ना, हम टीचर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे ही टीचर कोई भी कार्य करते हो, चाहे ऑफिस में हो, टीचर है ना अब हम, तो चाहे ऑफिस में हो, चाहे कोई कार्य, याद है बाबा पढ़ा रहे थे, चाहे ऑफिस में है, चाहे कोई नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, या घर में खाना पकाते हैं, सभी को लिया था, आज भी वो सभी की बात कर रहे हैं। चाहे ऑफिस में हो या घर पर हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे सफाई कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति, जो और जैसा मैं करूंगा, करूंगी, मुझे निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। कुछ भी कर्म, चाहे ऑफिस में है, घर में है, चाहे खाना बना रहे हैं, कुछ भी, चाहे सफाई कर रहे हैं, कोई भी कर्म, एक ही स्थिति में कि मैं निमित्त हूँ, मुझे देख अनेक आत्माएं ऐसा करेंगी। इसकी चेकिंग है ना। इसीलिए बाबा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त, काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं भाषण करे तब तो योग युक्त में रहे,
और बर्तन मांजे अर्थात साधारण काम करे कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। इस समय फॉलो फादर, हर समय, इस समय नहीं सॉरी, हर समय फॉलो फादर। बाबा क्या बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में, बहुत सिंपल रीति से उन्होंने समझाया। भाषण मतलब किसी को पढ़ाना है, कुछ बताना है, तो फिर तुम बाबा से कनेक्ट होकर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। पर कोई और काम कर रहे हैं तो उन्होंने युक्ति दी, बहुत ही साधारण काम है बर्तन मांजना। तो बाबा बोले कि एक तो भाषण के तो समय उस समय तो योग युक्त में है, पर साधारण काम करे तो स्थिति भी साधारण हो जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा परमात्मा को फॉलो करते हुए हाई वाइब्रेशन में रहने वाली आत्मा, डिटैच, मैं साक्षी हूँ और सारथी हूँ, इस स्थिति में रहना है। और आज बाबा ने इतना ही हमें पढ़ाया। और फिर वो बोलते हैं अच्छा। अच्छा के बाद तो उनका बहुत फेवरेट सेंटेंस कि अब तो आप जान गए हैं आत्माएं, जब पहचान गए। कोई कुछ कहना चाहता है? जब आपने पहचान लिया, जान लिया, आप अरे बगैर रह नहीं सकते। बाबा आज हमें इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही उन्होंने पढ़ाया। पर कितना बड़ा चैप्टर है ये, इसमें सब चीजें हैं और सारे ही गुण बाबा ने आज हमें लक्ष्य दिया है कि लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है उस लक्ष्य को पाने का। तो जैसे मानो हमें पवित्रता धारण करनी है, मधुरता लानी है, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, परोपकारी बनना है, नियमता, उदारता, नम्रता, प्रेम, इन सब को धारण करने का एक ही ये लक्ष्य है। तो लक्षण क्या है? हमेशा डिटैच रहना है। क्या? मैं आत्मा सारथी, इस शरीर को चलाने वाली, निर्लेप, निर्लेप बोलते हैं ना आत्मा को, कोई लेप नहीं है। साक्षी, सारथी और साक्षी, दो शब्द को याद रखना है। सारथी और साक्षी, इस शरीर को चलाना है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म शक्तियां बाबा के। और फिर कर्म इंद्रियां, ये और ये मिलकर, इन सब के ऊपर मैं आत्मा राजा, हर वक्त चेकिंग की पोजीशन में रहना है। चेक और चेंज करते चले जाना है। हमने आज हमें ये पढ़ाया। इसमें कहीं कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी मन में सवाल है तो प्लीज पूछिए कि ये कैसे होगा। और फिर नहीं तो हम बढ़ते हैं मेडिटेशन की तरफ। और जो बाबा ने बताया कि किस प्रकार हमें ऐसा रहना है, पीछे नहीं हटना है, अब आगे बढ़ना है। देखो क्या होता है कि हम बहुत कई बार, जैसे आज बाबा का पॉइंट बहुत सुंदर था कि फास्ट रीति भागते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। नियमितता, नियमितता, नियम में रहना है कि रोज मुझे करना है। एक दिन की बात है, बाबा पढ़ा रहे थे कि 1% चेंज अगर डेली आता है तो साल में कितना चेंज हो जाता है? 37%। कोई कैलकुलेशन है, कभी हम देखेंगे उसको। और अगर हम नहीं करते चेंज तो 1% डिक्लाइन जा रहे हैं। तो कितने डिक्लाइन जा रहे हैं ये भी चेक करिए। 365 दिन है, इस समय बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं? हर चीज डिक्लाइन फेज में है, डिटोरेट होते जा रही है। अच्छे अच्छे संस्कार बनाना, अच्छे कर्म करना टफ होता जा रहा है। बुरे आलस्य में रहना, चीजें टाइम पे नहीं करना, ये तो बहुत ही आसान हो गया आजकल, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करते चले जाना है, क्योंकि हमें इन इन सभी सर्कल से बाहर आना है। ये जो सर्कल्स हमें ट्रैप जो रोक के रखते हैं, हमारे मन के भूत, इन सभी से बाहर निकल के राइट डायरेक्शन में चलना है। चलिए, तो हम सभी कुछ देर अब मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो चलिए, तो हम बैठते हैं। और आपके माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। स्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं है देखने की। आप बहुत रिलैक्स वे में बैठते हैं और जो बाबा ने पढ़ाया इस तरफ हम मनन चिंतन करेंगे। और
सारथी बनने की स्थिति जो है, हर पल वो नेचुरल स्थिति हमारी हो जाए, योग युक्त और युक्ति युक्त। योग युक्त अर्थात हर पल परमात्मा से कनेक्टेड, और युक्ति, युक्ति क्या है हमारे, हम देवी संस्कार धारण करने वाली आत्माएं, देवी देवताएं हैं, फरिश्ते हैं परमात्मा के। अब तो आज तो नाम भी मिला, टीचर्स हैं। कितने टाइटल दे दिए बाबा ने हम। चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं हर कर्म को करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली, पर शरीर से अलग एक शक्ति, मैं आत्मा। देखें अपने आप को, एक पॉइंट ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ फोरहेड पर है, प्रकृति के मध्य, एक चमकता हुआ सितारा, निर्लेप स्थिति है मेरी। और मेरे साथी परम पिता परमात्मा, देखेंगे जैसे ही मैंने बोला मेरे साथी परम पिता परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट मेरे सामने आ गए हैं। महसूस करें उनको। वापस से मुझे शक्तियां आ रही, मैं आत्मा शक्तियों से अपने आप को भर रही। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हो, हम इस दृश्य को अपने सामने इमर्ज करते हैं। मैं आत्मा सारथी, अपने मन को चलाने वाली, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने वाली, और संस्कार आदि और अनादि के संस्कार को इमर्ज करने के लिए कार्यरत हूं। मैं इन सूक्ष्म इंद्रियों को भी चलाने वाली आत्मा। तो इस दृश्य को इमर्ज करें अपने सामने कि एक दरबार है, जैसे मान लीजिए राजा की सीट पे मैं आत्मा, और मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री, और इस पूरे राज्य को चलाने वाले कुछ कारोबारी हैं। कौन है वो? मेरे कर्म इंद्रिय। तो ये 3 सेक्शन में पूरा दरबार है। इधर राजा की सीट है, उधर देखिए इधर मंत्री बैठे हैं, उनके आगे ये कर्मचारी हैं। अब हम कल का दिन अपने सामने इमर्ज करेंगे, और राजा अपने मन से पूछेगा मंत्री से, हे मेरे मन मंत्री, मुझे बताएं कि कल का दिन मेरा पूरा कैसा गया, मन में क्या क्या चला,
क्या जो मेरा लक्ष्य है उस हिसाब से कुछ चला? देखो आपका मन क्या क्या कर रहा है। समय आपको वो दिखलाएगा। क्या मेरी आंखों ने वो देखा जो मुझे देखना चाहिए था, या जो नहीं देखना चाहिए था वो देखा? क्या बुद्धि ने उस समय मुझे निर्णय दिया, राइट निर्णय, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मैंने राइट संस्कार का निर्माण किया? जब गलत सोचा तो गलत बुद्धि ने निर्णय दिया और गलत संस्कार का निर्माण कर लिया। तो क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मुझे अभी भी व्यर्थ में जाना है? व्यर्थ की बात, व्यर्थ के संस्कार, क्या अभी भी जाना चाहिए? सब कुछ जान लेने के बाद भी इस सृष्टि पर मेरा रोल क्या है, समय क्या चल रहा है, क्या अभी भी मुझे ये व्यर्थ में जाना चाहिए? क्या मुझे कैसे बोलना चाहिए था? क्या मैंने वैसे बात करी किसी से, या कुछ व्यर्थ ही बातें साधारण तौर से, साधारण रूप में, साधारण आत्मा बन करी? चेक करें। और हम अपने पिछले पूरे दिन को देख रहे हैं। और अब तो स्थिति ऐसी बनानी है कि हर पल ये चेकिंग का संस्कार बन जाए हम। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अपने आप को, और अब हम आत्मा राजा एक ऑर्डर पास करे अपने मंत्रियों को। मंत्री कौन है हमारे? मन, बुद्धि, संस्कार। कि मेरा मन आज से जो मैं चाहूं वैसे ही सोचे, यानी कि हमेशा दैवीय संस्कारों में दैवीय गुणों को धारण करने वाला हो। क्योंकि लक्ष्य क्या है? देवी देवताएं बनना, तो लक्षण भी तो उसके जैसे करने हैं ना हमें। तो ऑर्डर पास करिए कि मन हमेशा दिव्य गुणों से भरा हुआ, सिर्फ यथार्थ उसके संकल्प होने चाहिए, व्यर्थ कुछ नहीं।
और बुद्धि दिव्य बुद्धि, जिसमें परख शक्ति और निर्णय करने की शक्ति अथाह समाई हुई है। और संस्कार को भी, जो आपका मंत्री है उसको भी ऑर्डर पास करिए। हमेशा अनादि और आदि के संस्कार, अनादि मतलब ओरिजिनल, ज्ञान, आनंद, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता और शक्तियों वाला। और अनादि मतलब हमेशा इस आत्मिक धर्म में रहते हुए ये सब देना, अन्य आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम देना। तो यही संस्कार हमेशा इमर्ज होने चाहिए। राजा ऑर्डर पास कर रहा है अपने तीनों मंत्री कि दिन भर का कारोबार इस राज्य का अब निर्विघ्न चलना चाहिए, और जो राजा ने डिसाइड करा है वैसा चलना चाहिए। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम कुछ देर के लिए मनसा सेवा करेंगे। तो देखिए, परमात्मा से हमें शक्तियां आ रही हैं, तो हमें पता है ना, कौन सा डिवाइन लाइट है, वाइट कलर की। और हम पूरी सृष्टि पर ये डिवाइन लाइट सभी आत्माओं को दे रहे हैं। तो इमर्ज कर लीजिए अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं को, और सबको दीजिए ये डिवाइन लाइट वाइट कलर की। हम अपने सामने इस ग्लोब को इमर्ज करेंगे, और पूरे ग्लोब को भी, यानी कि पंच तत्वों को भी हम इस डिवाइन लाइट से भर देंगे। अब दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा हमेशा आत्मिक अभिमानी स्थिति, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में सारथी हूं, इस रथ को चलाने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, और साक्षी। इस दो स्थिति में मुझे पूरे दिन रहना है, और हर दिन रहना। ऐसा अपने आप को पक्का कराए। दृढ़ संकल्प लेते हुए लौटे नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
काश बाबा ने हमें ये जो चैप्टर पढ़ाया, ये जो ध्यान सिखाया। ओम शांति जी, शांति जी, ओम शांति भैया। शांति जी, शांति। हमें इसको एक नियम बना लेना है। इस बाबा ने बताया कि ये शुद्ध संस्कार को बना लीजिए, ऑलवेज चेकिंग का, कि मैं आत्मा सारथी हूँ इसको चलाने वाली, शरीर को और मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली सारथी आत्मा हमेशा राइट डायरेक्शन में अपने लक्ष्य को वैसा बनाना है, लक्ष्य को याद रखना है ना। जैसे अभी शुरुआत में बात हो रही थी कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, तो आज कोशिश करेंगे हम सभी की अपने अपने ग्रुप बना लेंगे और जो भाई बहने यहाँ रहते हैं वो सेवाएं थोड़ी और बढ़ाएंगे, कुछ देर सभी के लिए निकालेंगे, तो कुछ कुछ ग्रुप फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेशन में रहेंगे कि पढ़ाई हमारी नियमित रूप से हो। सभी जो भी हम सब कर रहे हैं इसका कोई मीनिंग होना चाहिए ना। ऐसे तो सुबह उठ के आए और जाएं ये तो नहीं है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो आज आप मुझे यही रिलीज दीजिए, कल हम मिलते हैं, इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अभी एक और सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्यों पर, एक छोटी सी हमारी बहन लेकर आ रही है, जरूर उसको अटेंड करिएगा और अपने अंदर ही जितना ज्ञान हम भरे, पढ़ाई को जितनी भरते चले जाएं उतना ही हमारे पात्र का निर्माण होगा। और परमात्मा जैसे बताते हैं कि युक्त युक्त जीवन जीना है आप, तो सेवाओं का ये होना चाहिए। इतने समय 63 जन्म हमारे जो भी हमने कुकर्म करे, अब ये जो कर्म है इस समय सेवाएं करके अपने सभी कर्मों को राइट डायरेक्शन पे लेके जाना चाहिए हमें। ये समय ही कार्य करने का है। और जैसे बाबा हमें बताते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान, धारणा और कौन बताएगा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवाएं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सेवाएं भी करनी है, उससे हमें हमारे राइट कर्मा बनते हैं और जुड़ते हैं। चलिए, तो आप सभी योग युक्त 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 वाली आत्माएं है ना। तो बाबा ने आज क्या हमें एड्रेस किया है, टीचर्स हैं सभी, तो सभी आप सभी टीचर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। जब हम करते चले जाते हैं तो सच में टीचर बनते चले जाते हैं। एक एक कर्म अनेक आत्माओं को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। चलिए, आप मुझे रिलीज दीजिए। ओम शांति।